पिछले कुछ टाइम से एसएमई सेगमेंट में सेबी अलग अलग रेगुलेटरी चेंजेस कर रही है और उसी के चलते अभी थोड़े दिनों पहले एसएमई आईपीओस को लेकर बहुत सारे नए रूल्स सेबी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। और वैसे तो उन सब रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि ये नए रूल्स इंप्लीमेंट कब से होंगे। और इस चीज पर सबको बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इन नए रूल्स में एचएनआई अलॉटमेंट का भी एक ऐसा पॉइंट है जो हम लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और इसी कारण से सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि आखिर ये नए रूल्स एप्लीकेबल कब से होंगे। अब अगर आप भी एसएमई आईपीओज में अप्लाई करते हैं और आपने सेबी के नए रूल्स के बारे में अब तक नहीं सुना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे ये प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं वो सब फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले एचएनआई कैटेगरी के अलॉटमेंट में सेबी ने अब क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, एसएमई आईपीओज में जैसा कि आपको पता होगा कोई स्मॉल या बिग एचएनआई कैटेगरी नहीं होती। हमें सिंपली 2 या उससे ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना होता है और हमारी वो एप्लीकेशन एचएनआई एप्लीकेशन मान ली जाती है, जिसमें हम मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम कितने भी अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तक तो एसएमई आईपीओज की एचएनआई कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट होता है, यानी एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाने पर जो जितने ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करता है उसे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो एचएनआईज हैं, उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा फेवरेबल है, क्योंकि एक अच्छे एसएमई आईपीओ में वो इजीली करोड़ों रुपए की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे उन्हें अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो बस 2-3-4 लॉट के लिए ही अप्लाई कर पाते हैं, उन्हें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन फाइनली सेबी ने इस चीज को रियलाइज किया और अब उनका ये कहना है कि मेन बोर्ड आईपीओज में एचएनआई अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस अब से एसएमई आईपीओज पर भी एप्लीकेबल होगा। और मेन बोर्ड आईपीओज में प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। रिटेल हो या एचएनआई कैटेगरी, अलॉटमेंट हमेशा लॉटरी बेसिस पर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब एसएमई आईपीओज में भी जस्ट लाइक मेन बोर्ड आईपीओज प्रोपोर्शनेट बेसिस की बजाय लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट होगा। यानी नो मैटर किसने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है या कितने अमाउंट के साथ अप्लाई किया है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबके लिए बराबर होंगे। और वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी प्रोपोर्शनेट बेसिस के चक्कर में एसएमई आईपीओ इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं कि जहां एक कंपनी को चाहिए तो बस 25 करोड़ रुपए, वहां उसे बिड मिलती है 25,000 करोड़ रुपए की। लेकिन अब ये मैडनेस शायद थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि नए रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद अगर एक एसएमई आईपीओ में हमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि फिर हम चाहे 2 लॉट के लिए अप्लाई करें या 100 लॉट के लिए, हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो सेम ही रहेंगे। तो ये तो बात हुई कि एचएनआई अलॉटमेंट में क्या चेंज हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेबी के ये नए रूल्स लागू कब से होंगे। क्या ऑनगोइंग आईपीओज पर ही एप्लीकेबल है, या कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड है जिसके बाद ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, या ये सिर्फ एक प्रपोजल है, इंप्लीमेंट होने की कोई श्योरिटी नहीं है। तो देखिए, ये जो नए रूल्स हैं ये आप ऐसा मान लीजिए कि एप्लीकेबल हो चुके हैं, लेकिन ऑनगोइंग आईपीओज पर नहीं है। सेबी का ये कहना है कि जिन भी कंपनीज ने 19 दिसंबर या उसके बाद अपना डीआरएसपी फाइल किया है, यानी कि आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं, और अब जो भी नई कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करेगी, उन सभी कंपनीज के आईपीओ पर ये नए रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब जनरली प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास डीआरएसपी फाइल करती है। अगर सेबी उसे अप्रूव कर देती है तो नेक्स्ट कंपनी को अपना आरएसपी फाइल करना होता है, और फिर वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है। अब डीआरएसपी फाइल करने के कितने दिनों बाद सेबी का अप्रूवल मिलेगा ये कुछ भी फिक्स नहीं है, और उसके बाद भी आईपीओ लाने में टाइम लगता है। इस बीच अगर सेबी डीआरएसपी को रिजेक्ट कर दे और कंपनी को रिवाइज डीआरएसपी फाइल करना पड़े तो उस पूरे प्रोसेस में तो 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। तो अभी ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि इन नए रूल्स के साथ पहला एसएमई आईपीओ कब ओपन होगा। आई गेस इस फाइनेंशियल ईयर में तो, यानी मार्च एंडिंग तक हमें इन नए रूल्स के साथ शायद ही कोई एसएमई आईपीओ देखने को मिले। तो अभी वाले एसएमई आईपीओज में तो एचएनआई अलॉटमेंट वही प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही होगा। लेकिन हाँ, इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी पहला एसएमई आईपीओ ओपन होगा तो उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आईपीओ मार्केट की बाकी सब न्यूज के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, अगर हमें कोई एसएमई आईपीओ अलॉट हो जाए तो उसे प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।